चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने का पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफ़ी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, विश्राम क्या होता है? आराम करने के बाद वह वहाँ से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट क्या होती है? आवाज़। आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे म्यान में कटार ना मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहां उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे दो भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई। भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहाँ से उसे बिना कुछ हानि पहुँचाए अपने रास्ते चले गए। भालुओं के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढे नहीं मिली और ना ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। बड़ी दोपहर में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतारकर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं हैं। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नज़र दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा ना कि जिस प्रकार किशन ने अपने माता पिता का कहना ना मानकर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। जिस प्रकार किशन ने अपने माता पिता का कहना ना मानकर अकेले ही यात्रा पर चला गया था ना, अकेला चकमा देकर, दो आदमियों को धोखा देकर। तो हमें अपने माता पिता का कहना मानता तो रास्ते में उसको इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता ना। और वह अपनी जहाँ पर कटार भूल गया था वहाँ जगह भी भूल गया कि मैंने कहाँ पे कटार छोड़ी थी। तो उसके पिता ने उसे कहा था ना कि वो जगह भी याद रखना जहाँ पे तुम आराम करोगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं कि ये काम आपके लिए गलत है या ठीक है।